नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कल एक खबर काफी चर्चा में थी कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, अंदर खाने से ये खबर आई थी कल के बैठक के बाद, लेकिन एक बार फिर से जीतन राम मांझी पलट गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कल के बातों से, कल की खबरों से पलट गए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से इस खबर को बिल्कुल नकार दिया गया है। आखिरकार क्या कुछ वो खबर थी, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा मांझी के बारे में कि मांझी पलट गए हैं, जी हाँ, बिल्कुल उनकी पार्टी पलट गई है। कल जो खबरें आ रही थी, दरअसल उनकी पार्टी की बैठक चल रही थी, अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी और ये तमाम पुख्ता खबरें थी कि पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें हुई। बैठक के अंदर जो पार्टी की बैठक हो रही थी उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी उन बातों में कहीं ना कहीं मांझी के अंदर वो टीस दिख रही थी। दरअसल वो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, पर अचानक से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया गया था, जैसा कि पिछला लोग सभी कोई जानते हैं। पर मांझी जो है, मांझी की वो टीस कल की बैठक में सामने आई थी और मांझी ने जो बातें कही थी बैठक के अंदर वो भी सामने आई थी, जिसके मुताबिक लग रहा था कि मांझी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। चुनाव में जिस तरह से एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, अब लग रहा था कहीं मांझी एनडीए के अंदर रहकर ही कहीं मोर्चा तो नहीं खोलेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ। ये तमाम बातें तैरने लगी थी राजनीतिक फिजा में, क्योंकि मांझी जो है पलटने में माहिर रहे हैं, बातों से तुरंत पलट जाते हैं। बार बार ये खबरें आती भी रही हैं। पिछले दिनों जब सियासत थी, जब गर्म थी उस वक्त चुनावों के दौरान, उस बार मांझी कई बार पलट गए थे, पर अचानक से पलटी मार के वो एनडीए में भी आ गए थे। तमाम बातें हैं, उसके पहले वो एनडीए में भी रह चुके हैं। तो ये तमाम बातें मांझी के फेवर में जाती रही हैं कि वो पलट जाते रहे हैं, मांझी पलटते रहे हैं और इस बार एक बार फिर उनकी पार्टी पलट गई है। दरअसल तमाम जो बातें कल आ रही थी कि मांझी ने कह दिया था कि अगर वो कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते तो बेरोजगार जिन्हें नौकरी का मौका नहीं मिला उसे ठेकेदारी में आरक्षण 75 लाख तक निश्चित देते और अफसोस कर, मतलब कि ये तमाम बातें उन्होंने कही थी जब वो मुख्यमंत्री थे। जो उनकी योजना थी, उनकी योजना को कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं होने दिया गया। उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिम्मेवार थे। नीतीश कुमार ने उन्हें हटा दिया था, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, उनकी कुर्सी खींच ली थी। जो मांझी की टीस, मांझी का दर्द वो सामने आया था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगर थोड़ा दिन और सीएम रहता तो 75 लाख आरक्षण दिया जाता के लिए ठेकेदारी के माध्यम से काम करते और आत्मनिर्भर बनने हेतु अपने परिजनों का सहारा बनते। मतलब वो जो है ठेकेदारी में आरक्षण की जो बात मांझी के वक्त उठी थी उसे वो पूरा करते। ये बातें मांझी ने कही। उसके अलावा इतना ही कुछ नहीं कहा, सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार दिख रहे थे मांझी। दरअसल जो कल की बैठक के बाद खबरें आई कि मांझी की पार्टी क्या कुछ करने वाली है। दरअसल देखिए, मांझी जो है अपनी पार्टी का कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। इस चुनावों में उन्हें एक शानदार सफलता मिली है। शानदार सफलता इसलिए कहेंगे कि महज 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीत ली। और आज स्नेहा, इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि मांझी जो है सरकार के सत्ता जो है उसकी चाबी भी है। दरअसल अगर मांझी ही नहीं, वीआईपी और जो तमाम जो चारों पार्टियां हैं, अगर कोई एक पार्टी भी बिदकती है, खिसकती है तो सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की। ये बात तय है, क्योंकि 125 सीटों पर ही जीत पाई है एनडीए और 122 का जो आंकड़ा है, अगर कोई एक पार्टी यानी मांझी की जो 4 सीटें हैं अगर वो निकल गए तो सरकार सरक जाएगी। तो ये तमाम बातें हैं। तो मांझी जो है किंग मेकर की भूमिका में है, इस बार वो किंग मेकर हैं। तो मांझी खुलकर बोल रहे हैं। मांझी को ये माना जा रहा है कि मांझी जो अब है अपनी टिस निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते वो जो नहीं कर चुके उन्होंने किया। दरअसल कल जो है उन्होंने बेरोजगारों की चर्चा करते हुए ये कहा था कि बेरोजगार बेटा बेटी के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि उन्हें भी बेरोजगारी के लिए काम करना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। मांझी ने यहां तक कह दिया था कि हम सड़क पर उतरेंगे। तो मांझी क्या सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? तो ये तमाम बातें जो सामने आई स्नेहा, पर आज मांझी की पार्टी इन बातों से पलट गई है। हम यूं नहीं कर रहे हैं, आप पहले सुनिए जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल करें कि हम वहां चुनाव लड़ पाए।
सर कल बैठक में एक काफ़ी अहम खबर निकल के आ रही है कि आप सरकार के साथ हैं और फिर भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो जो गलत दे रहे हैं कोई सरकार को। अल्टीमेटम हम लोगों ने नहीं दिया है। जो गलत नीतियाँ हैं उस पर सवाल उठाने की बातचीत हुई है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अवगत कराने की बात हुई। हमने कोई सवाल, और यह अधिकार बनता है तमाम देश के नागरिक, माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि अगर सजेशन किसी को देना है तो आप दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ बातें हुई ऐसी। क्या कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर के सरकार यानी कि जीतन राम मांझी जो है कार्यकर्ताओं को और वो खुद सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं? कोई सड़क पर उतरने की हम बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसी बातचीत नहीं है। कुछ लोग इस तरह का रिवर्स उड़ा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि हम सड़क पर क्यों उतरेंगे, सरकार में है, हम सरकार में अपनी बातचीत रखेंगे। तो सुन लिया आपने कि दानिश रिजवान पूरी तरह पलट गए हैं। कल तक जो बातें हो रही थी, मांझी ने जो बैठक के अंदर कहा कि हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे सरकार के खिलाफ अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो अब वो पार्टी पलट गई है। अब वो बातें जो कह रहे हैं इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बल्कि जो है नीतीश कुमार को वो सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं अच्छे काम का। जो है आप एक बार सुनिए कि अगर वो क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार की बड़ाई में। से जुड़ी जो समस्या है उसका समाधान करवाइए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अगर कुछ दिन वो और रहते तो निसंदेह मुख्यमंत्री अगर और काम दिन रहते तो बिहार की सूरत बदलने की कोशिश करते। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी काम की तारीफ होनी चाहिए। उनका कहना था कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन। तो सुना आपने, वो नीतीश की उल्टे बड़ाई कर रहे हैं। कल तक जो खबरें आ रही थी अंदर खाने से, पार्टी की बैठक से, कि मांझी जो है जो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, बेरोजगारी को के मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे। दरअसल विपक्ष का यह मुद्दा है, विपक्ष जो लगातार घेर रही है रोजगार के मुद्दे पर, तो मांझी भी कहीं ना कहीं इस रोजगार के जो मुद्दे को वो अहम मानते हुए कहीं ना कहीं सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने। पर आज उनकी पार्टी पलट गई है, मतलब मांझी एक बार फिर पलट गए हैं। मांझी, जाहिर सी बात है अनुराग कि एक टीस तो जरूर होगी अंदर से कि मांझी, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि मांझी मुख्यमंत्री थे, अचानक से उन्हें उस पद से हटा दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। महागठबंधन में भी जब मांझी गए तो उन्हें काफी कुछ तवज्जो नहीं दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार का रुख किया। एक बार फिर से जब वो नीतीश कुमार के साथ आए हैं तो इस बार उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, किंग मेकर का भूमिका निभा रहे हैं वो। तो इस बीच जीतन राम मांझी खुल के बोल रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अपनी टीस प्रकट कर रहे हैं, जिस तरह से खबरें आई। बिल्कुल स्नेहा, मांझी ने बहुत कुछ कहा। बैठक के अंदर से जो खबरें आ रही थी उसमें कहा कि मांझी ने सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 5 एकड़ जमीन तक मुफ्त बिजली, गरीबों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन और खेती के लिए 1 एकड़ जमीन देने का लक्ष्य रखा था। मतलब ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था बिल्कुल, तो मांझी ने ये तैयार कर रखा था और अब वो कह रहे हैं कि अब वो सरकार से मांग करेंगे कि इन बातों को पूरा किया जाए। तमाम तरह की बातें आई, लेकिन इसके अलावा मांझी की और भी मंशा है। मांझी ये कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियों को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से लेकर पीजी तक पूरी तरह मुफ्त पढ़ाई होनी चाहिए, इसका सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। वे सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। ये बार बार जो बैठक में सामने आई बात है। दरअसल मांझी जो सीएम रहते, बहुत कुछ जो उनका सपना था वो पूरा नहीं कर सके, अब वो नीतीश कुमार से अपना सपना पूरा करवाएंगे। तो ये जो है पार्टी ने कहीं ना कहीं जो सड़क पर उतरने की बात से तो पलटी मार ली, पर मांझी की पार्टी का ये जरूर कहना है कि उनके भी कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार 4 पार्टियों के साथ चल रही है, तो निश्चित तौर पे जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम सरकार के सामने रखेंगे। तो इस पर भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कर रहे हैं जो पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान जी। और 5 वो सारे एजेंडे जो हैं जो हमसे छूट गए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी बातचीत चल रही है, वो तमाम एजेंडे लागू कर रहे हैं। क्या इसको रखेंगे आप? निसंदेह हम तमाम मुद्दे जो छूटे हुए हैं, जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए हैं, हम उससे बातचीत कर रहे हैं और जल्दी वो आप देखिए। तो सुना आपने कि दानिश रिजवान का कहना है कि ठीक है, हमारी जो पार्टी के मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखेंगे, अपनी बातें रखने का हक सभी को है। ये बातें वो जरूर कर रहे हैं, पर से उस सड़क पर उतरने की बात हो गई या फिर तमाम जो बातें नीतीश सरकार के विरोध करने की जो तेवर दिख रहे थे, वो तेवर ठंडे पड़ गए, पलट गए हैं। हम जो है पलट गई है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो आई थी सामने कि अब जो है मांझी बिहार से बंगाल जाने वाले हैं, बंगाल चुनाव भी लड़ेंगे। तो पार्टी प्रवक्ता ने उस पर मुहर लगा दी है कि वो बंगाल का चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये तमाम बातें हैं, पर मांझी एक बार पलट गए हैं स्नेहा।
बिल्कुल अनुराग, तो जीतन राम मांझी कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लेकिन आपको बता दें कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव में तो कमाल की ही, अब बंगाल चुनाव में भी कूदने जा रही है और वहां क्या कुछ मैजिक करते हैं जीतन राम मांझी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि जीतन राम मांझी अपने बात से पलट गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जो बातें कही थी, जिस तरह से खबरें आई थी, उससे उनकी पार्टी पलट गई है। लेकिन जीतन राम मांझी अपनी इच्छा नीतीश कुमार के थ्रू जरूर पूरी करना चाहेंगे, अपने मुद्दे उनके पास रखेंगे और उन्हें पूरा भी करने के लिए कहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।